आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उज्जैन रेप केस जो हुआ उसकी गुत्थी सुलझ गई है और पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, उज्जैन पुलिस ने, और उन्होंने फाइनली इस गुत्थी को सुलझा लिया है। तो बात करेंगे एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी डिस्टर्बिंग। तो कल तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने भी जो मीडिया की रिपोर्ट्स थी उनके आधार पे आपको चीज़ें बताई, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने देखा, और अब जो पुलिस ने बताया है उसके आधार पे हम चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा शानदार कोर्स आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि कल लास्ट डेट है इसकी, और उसके बाद 2 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी। इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये घटना बेसिकली 25 सितंबर की है। ठीक है, और इसमें एक बच्ची जो है वो अर्धनग्न हालत में दिख रही है। 8 किलोमीटर का 3 घंटे तक, 3 घंटे, सुबह 3 बजे से, मतलब सुबह 3 बजे जब सीसीटीवी में तो ठीक दिख रही है, लेकिन उसके बाद जब 9 साढ़े 9 बजते हैं तो अर्धनग्न हालत में, सोचिए, वो 8 किलोमीटर तक का सफर तय करती है 3 घंटे में, और उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे गेट पे, दिख रहा है, और उसके बाद में इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा गया, उसने कहा कि भाई हमने तो मदद की, मैं गया वापस और मैंने अपनी मिसेस को बोला कि देखो एक लड़की बाहर आई है, ऐसी अर्धनग्न हालत में है, तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब बाहर आया तो वो चली गई थी। लेकिन दोस्तों, सीसीटीवी में आपने देखा ही है कि वो लड़की आगे बढ़ गई, वो खड़ा हुआ है, तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। और बहुत दुख की बात यह है कि ये घटना जो है ये उज्जैन की है, जिसको देश का वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेसेस में माना जाता, महाकाल ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, और वहाँ का मतलब इंसानियत वहाँ मर गई है, लेकिन हर किसी की इंसानियत मरी नहीं। देखिए, ये तो जीते जागते राक्षस हैं, इनके बारे में क्या ही बोला जाए। ये तो नर्क भोगेंगे, और भगवान की तो पूजा करते नहीं, और अगर पूजा करते तो भगवान तो इनको आशीर्वाद देता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं अब जो दांडी आश्रम बाड़नगर में चलाते हैं, आचार्य राहुल शर्मा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। जैसे ही उन्होंने बच्ची को देखा, उन्होंने तुरंत अपना वस्त्र जो है वो दिया और बच्ची को बैठाया, पूछा, लेकिन भाषा समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद आचार्य राहुल शर्मा बताता है कि फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, 100 को कॉल किया, और 3 बार मेरा कॉल कटा। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, 3 बार कॉल कटा, बताइए। फिर उसके बाद महाकाल वहाँ पे ही, मतलब जो मेरे जानने बूझने वाले थे, तो वहाँ से हमने पुलिस को संपर्क किया और पुलिस आई। और फिर पुलिस जो एसपी है वहाँ के, सचिन शर्मा, और पुलिस अधीक्षक, मतलब वही, तो उन्होंने फिर जांच जो है वो शुरू की। एसआईटी बिठाई गई और 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब पुलिस ने इस केस में जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ लिया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। ठीक है, मतलब ये बेसिकली, क्योंकि देखिए इसकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, तो लड़की की, तो लड़की की भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो यहां पे ये बोला जा रहा था कि शायद लड़की प्रयागराज से है। इसकी मां के बारे में नहीं पता चला, तो बोला जा रहा था शायद इसकी मां के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। तो आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या असली कहानी है, और पुलिस ने क्या बताया, हम देखते हैं। देखिए, एसपी बघेल ने ये बदला, मैं, और जो यहाँ पे एसएसपी जो है, मतलब जो उन्होंने बोला, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक फरियादी 17 जिले के थाना जैतवाड़ा में 25 सितंबर को सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। यानी कि पहली बात, ये लड़की प्रयागराज के लिए, ये लड़की सतना की है, और बोलने में इसको इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि ये लड़की मंदबुद्धि है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है लड़की को। इसके पिताजी को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये अपने नानी के साथ रहती थी। ठीक है, और इसका एक भाई था जो कि इससे 3 साल बड़ा था, सतना में ही रहती थी। ठीक है, तो अब ग्रामीण बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पोती घर से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल्स के लिए निकली थी, स्कूल के लिए वो निकली। ठीक है, अब 25 सितंबर की घटना है ये, याद रखिएगा, और जो मैं आपको सुबह 3 बजे की बात बता रहा हूं ना, वो अभी की, परसों की घटना है। ठीक है, तो गांव से स्कूल की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है, यानी कि जहां से रहती थी वहां से स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अमूमन शाम को 4 साढ़े 4 तक वो घर लौट आती थी। ठीक है, लेकिन जब नहीं लौटी तो जैतवाड़ा से लेकर 17 रेलवे स्टेशन पर पतासा जी की गई। ठीक है, रिश्ते नातेदारों के घर खोजा गया कि भाई नहीं आई है, कहां चली गई। बच्ची जब नहीं मिली तो अगले दिन सुबह थाना जैतवाड़ा में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया, इश्तेहार जारी किया कि भाई अगर कोई भी लड़की मिले, ये लड़की अगर मिले
तो हमको तुरंत जो है वो कंफर्म करें। अच्छा, जो लड़की की माँ है, बच्चे की माँ, वो ऑलरेडी 12 साल पहले घर छोड़कर भाग चुकी है, ठीक है। तो जो ये माँ का एंगल था वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा कि माँ के साथ भी कोई दुष्कर्म हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ बता दिया है, ठीक है। और पुलिस अधीक्षक ने गुमशुदा का पता बताने वाले को इनाम देने की भी घोषणा कर दी कि जो भी बच्ची का पता देगा हम उसको इनाम देंगे। फिर मीडिया के माध्यम से घटना के बारे में पता चला, यही जो हुआ है। स्कूल ड्रेस में बच्ची का फोटो जैतवाड़ा थाना प्रभारी के पास पहुंचा। उन्होंने गुमशुदा दर्ज कराने आए फरियादी को बुलाया, मतलब जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और पूरा कि यही आपकी बच्ची है, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हाँ यही मेरी पोती है। बुजुर्ग ने बताया कि बच्ची की स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो यही है, सेम है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को उज्जैन के महाकाल थाने के लिए रवाना किया गया और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई जारी है, यानी कि ये सतना से है, ठीक है, ये चीज है। और इसका नाम किसी को मालूम नहीं था, कहाँ रहती है किसी को मालूम नहीं था, ठीक है। एक स्थानीय बोली सतना की, वो आड़े आ रही थी, तो बोला जाता है प्रयागराज का है। सचिन शर्मा बताते हैं कि उज्जैन की थाना महाकाल पुलिस को 25 सितंबर के दिन एक नाबालिग बच्ची के लावारिस हालत में भटकने की सूचना मिली थी। फिर वही जो मैंने आपको कहानी बताई कि तुरंत अस्पताल ले जाकर, पहले तो जब यहाँ पे राहुल शर्मा ने जब फोन किया तब तो उठा नहीं। उसके बाद जब पुलिस हरकत में आई महाकाल की, उज्जैन के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा था बट वहां पे नहीं हो पाया, तो इंदौर रेफर किया। तो इंदौर में फिर सर्जरी की गई, पुलिस ने ही खून दिया और अभी जो है बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत जानकारी मिली, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया, पॉक्सो एक्ट और धारा 376 एक्ट की गई। इसके बाद एसआईटी का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसका गठन किया गया और शहर के आसपास के तकनीकी साक्ष्य जो सीसीटीवी फुटेज है वहां से फिर देखा गया। अब देखिए, ऑटो चालकों से पूछताछ की गई, क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा गया जिसके बैक सीट पे खून के धब्बे मिले, और उस तक भी कैसे पकड़ा गया कि लगातार पूछताछ की एसआईटी ने। तो एक ने बताया कि लड़की जो है, एक ऑटो है उसके पीछे अर्जुन लिखा था, उस ऑटो के पीछे थी, उस ऑटो वाले के साथ थी, और उस ऑटो वाले को जिसको पकड़ा था, जिसकी ऑटो थी, उसका नाम है भरत सोनी। तो ड्राइवर को बताया, ठीक है, ड्राइवर की जो घटना हुई उसकी तारीख को बताया, ठीक है, ये चीज है। तो अब हुआ क्या कि अब ये ड्राइवर भरत सोनी से पूछताछ जारी है। कल तक ये था कि इसने रेप किया है, और लोग रेप में शामिल है नहीं है पता नहीं, लेकिन जब पुलिस इसको घटना स्थल पे दे गई तो इसने भागने की कोशिश की। इनफैक्ट इसने पत्थर भी मारे पुलिस को, जिससे पुलिस घायल हुई। तो पुलिस ने मार दी गोली, तो इसके पैर वैर में लगी गोली, और उसके बाद फिर ये घायल हुआ और उसको ले आया गया यहाँ पे। और इसने फिर वही है कि जो इसमें मेन आरोपी, अभी तो फिलहाल यही पता चल रहा है कि मेन यही था, इसी ने ही ये कुकृत्य किया है, और पुलिस अब इसी पे ही कार्रवाई करेगी। आप देखते हैं अभी और इसमें कोई और शामिल होता है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। तो गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं, ठीक है, एमपी के, उन्होंने बताया कि अभी तो खतरे से बाहर है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि इसमें जो भी शामिल है हम उसको बख्शेंगे नहीं, सख्त से सख्त सजा दे के ही रहेंगे। तो ये गुत्थी जो है वो पूरी सॉल्व हो गई है।